अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो, मैं खुश आमदीद। ENG 522 का लेसन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। टॉपिक नंबर 46, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी इंट्रोडक्शन। आइडेंटिटी क्या होती है, किस तरह आप बोलते हैं, क्या आपका पहनावा है, क्या मैनर्स हैं आपके, कौन से सोशल क्लास से आप बिलोंग करते हैं, आपका स्टेटस क्या है, आप हैं क्या, ये सब चीज़ें, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपका एक्सेंट क्या है, ये सारी चीज़ें मिल मिला के आपकी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। उनका कहना है आइडेंटिटी इज़ ऑल्सो मल्टी फेसेटेड, मतलब कि इसका कोई आप कह लें कोई एक बंदे की एक आइडेंटिटी नहीं होती, उसकी मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ होती हैं। वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट आइडेंटिटीज़ इख्तियार कर लेता है। एक बड़ा जब आपसे बात करता है तब आप एक डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज, डिफरेंट किस्म का लहजा आपका हो जाता है। एक बॉस बात करते हुए आपकी डिफरेंट आइडेंटिटी होती है। इसी तरह बिज़नेस सेटिंग्स में जब आप होंगे तो वहाँ पे आपकी एक आइडेंटिटी अलग होगी, और घर में आपकी आइडेंटिटी अलग होगी, और अपने यारों दोस्तों के साथ आपकी आइडेंटिटी अलग किस्म की होगी। तो आइडेंटिटी इज़ ऑल्सो मल्टीफेसेटेड ऑन द इंडिविजुअल लेवल। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे आइडेंटिटी को देखें तो जिस तरह आप बड़े होते हैं, जिस स्कूल में जाते हैं, आप गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें मिल मिला के या जो भी आपकी लैंग्वेज होगी, जो आपका लबो लहजा होगा, ये आपके इंडिविजुअल लेवल पे आता है सारा, आपकी आइडेंटिटी के इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, ये सारी आपके इंडिविजुअल लेवल होता है। ठीक है, एक्सेंट भी उन्होंने कहा है काफ़ी हद तक आपका ये एक्सेंट जो है आपकी आइडेंटिटी में अहम किरदार अदा करता है। एक्सेंट कैन इंडिकेट रीजनल ऑरिजिन, सोशल क्लास एंड टू सम एक्सटेंट द काइंड ऑफ एजुकेशन दे हैड। आपका जिस तरह का एक्सेंट होगा उससे कोई आपको ये पता लगा सकेगा कि ये इसने किस तरह की, कितनी का एजुकेशन इसे हासिल है, कितनी एजुकेशन ये हस्ता रखता है, या सोशल क्लास कौन सी है इसकी। ठीक है, ये सारे इसमें आती हैं। ये जी हाँ एग्जांपल्स हैं, ये आपने ख़ुद पढ़नी है। अच्छा जी, उनका कहना है इंट्रोडक्शन कैन बी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या कि जी जब दो लोग मिल रहे होते हैं, अगर दोनों का सोशल स्टेटस या वैसे ही स्टेटस एक जैसा होगा तो वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। जैसा कि जिम दिस इज़ एलिस, यहाँ पे जिम के साथ कोई और वर्ड नहीं लग रहा, एलिस के साथ कोई और वर्ड नहीं लग रहा, दोनों के नाम ही बस लिए जा रहे हैं, दोनों के इंट्रोडक्शन एक जैसे हैं, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। एसिमेट्रिकल में क्या होता है, जिम दिस इज़ डॉक्टर जोन्स, एक जिम है वो कोई भी है, ठीक है, दूसरा जो है डॉक्टर जोन्स हैं, दोनों के एक जैसे स्टेटस नहीं है, दोनों के इंट्रोडक्शन एक जैसे नहीं हैं, तो ये जी एसिमेट्रिकल है। ठीक है, इंट्रोडक्शन कैन बी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। अच्छा जी, आगे आ जाए जी। ये भी MCQs है। अच्छा जी, उनका कहना है स्पीकर्स जो होते हैं वो अक्सर उन स्पीच पैटर्न्स को या उस लैंग्वेज को भी अडॉप्ट करता पसंद करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को उस हवाले से भी चेंज करना पसंद करते हैं, जो कि वो समझते हैं कि प्रेस्टीजियस है, बहुत ज़्यादा मानी जाएगी, ज़्यादा अच्छी समझी जाएगी। जैसे कि हम इंग्लिश को ज़्यादा बोलना प्रेफर करते हैं, या सारे ममालिक जो इंग्लिश को बोलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो यही समझते हैं कि जी ये जो प्रेस्टीजियस वैरायटी है, तो जी वो अपने इस हवाले से फिर लैंग्वेज को या अपनी आइडेंटिटी को बदलना प्रेफर करते हैं। जी MCQs है, ये बस आपने एक बार पढ़ लेना है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी क्रॉसिंग बाय बेन रैम्पटन वेस्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। अच्छा जी, अब आगे जी आ जाए ऑडियंस डिज़ाइन। उनका कहना है कि इंसान जो है वो अपने ऑडियंस, जो उसकी जिस तरह की ऑडियंस सामने होगी ना, जिस तरह का उसका लिसनर होगा, उसके हवाले से भी वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करना प्रेफर करता है या पसंद करता है। तो दो तरीके होते हैं या दो तरीक़ेकार हैं जिनके जो अपनाए जाते हैं ऑडियंस डिज़ाइन में। वो क्या है, एक तो ये कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी बात को अप्रूव करे, आपको पसंद करे, आपको जी कुछ माना जाए, आपकी वाह हो जाए, आपको ये तसल्ली दी जाए कि आप जी उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपको कोई अलग थलग चीज़ ना समझी जाए। इसमें जी फिर आप क्या करते हैं, आप कन्वर्जेंस करते हैं। कन्वर्जेंस क्या करते हैं, आप अपनी लैंग्वेज, आप अपनी आइडेंटिटी उस इंसान के जैसी करने की कोशिश करते हैं, या उसको ये शो कराते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम बाहर के मुल्क में जाके हम उनकी ही लैंग्वेज को बोलना शुरू कर देते हैं, और ये
क्या कहते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उस ग्रुप से बिलोंग करें, हम वहाँ पे जितना हो सके घुल मिल के रहें, ठीक है। तो एक ये होता है कन्वर्जेंस। दूसरा एक ये होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं जी ये मेरा एक्सेंट है, यही मेरी पहचान है, मैंने इसी को रखना है, इस ऐसा ही बोलना है, दूसरे ग्रुप से मैंने कोई इस तरह बिलोंगिंग जो है ना शो नहीं करनी, या मुझे कोई चाह नहीं है इस तरह। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो अपनी जो लिंग्विस्टिक मेंटेनेंस है उसे बरकरार रखते हैं, लिंग्विस्टिक मेंटेनेंस रखते हैं, वो अपनी वैरायटी वही बोलते हैं। जैसे कि अब हम बाहर के मुल्क में जाके हम उनके जैसे इंग्लिश ना बोलें, हम अपना ही एक एक्सेंट बोलें, तो जी ये लिंग्विस्टिक मेंटेनेंस होगी। हम ना उस ग्रुप से घुलने मिलने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये जी ये होता है सीन। इसके अलावा ये भी MCQs हैं, ये आपने खुद पढ़ने हैं। लॉस ऑफ लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, MCQs, ठीक है। एक लैंग्वेज जब मर जाती है तो उसके साथ उसका कल्चर भी मर जाता है, या कल्चरल आइडेंटिटी भी उसकी ख़त्म हो जाती है, ये समझा जाता है। जैसे कि अब फिर वही घूम फिर के बाद वही आ जाती है, अगर यहाँ का कोई इंसान बाहर जाके इंग्लिश बोलना शुरू कर दे और वो बिल्कुल उनके जैसे इंग्लिश बोले तो उसका क्या हो, और उनका ही कल्चर अपना ले, जाहिर सी बात है बाहर जाके वो फिर पैंट शर्ट पहने या उनके जैसा ही लिबास वगैरह पहने, तो फिर क्या होगा, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी भी बदल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी उसकी लैंग्वेज के साथ ही। टॉपिक नंबर 47 पे आ जाए जी, सोशल आइडेंटिटी है जी, इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आ जाए जी। उनका कहना है जिस तरह आपकी सोसाइटी में, जिस तरह आपके कल्चर में एक शुरू से ही कॉन्सेप्ट्स फीड कर दिए गए हैं कि ये आपकी सोशल आइडेंटिटी है, आप बड़े से बात करेंगे तो ऐसे करेंगे, आप छोटे से बात करेंगे तो ऐसे करेंगे, आप लड़की हैं तो आप ऐसे उठे बैठेंगी, आप लड़के हैं तो आपकी ये जिम्मेदारियाँ होंगी, ये सारी चीज़ें एक ये जो फीड है हमारे एक कल्चर में, हमारे कॉन्सेप्ट्स में, इसको जी सोशल थ्योरिस्ट पैरे बॉडी ने बोल दिया है हैबिटस, MCQs, ठीक है। टॉपिक नंबर 48 पे आ जाए जी, एजेंसी, आइडेंटिटी एंड लैंग्वेज यूज़। अच्छा जी, अब उनका कहना है ये जो हम अपनी आइडेंटिटीज़ चेंज करते हैं, या जो हमारी मुसलसल एक आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन में होती है तो उनका कहना है ये हमारी सोसाइटी की वजह से तो होता ही होता है, कि जिस तरह हमारी सोसाइटी के कॉन्सेप्ट होते हैं, कम्युनिटीज़ जो जिन कम्युनिटीज़ से हम बिलोंग करते हैं वो तो ये रोल अदा करती हैं हमारी सोशल आइडेंटिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करने में, बट एट द सेम टाइम हम खुद भी एक अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं अपनी आइडेंटिटीज़ को शेप करने में। तो ये जो एक आइडेंटिटीज़ को बदलने का जो सिलसिला है या कंस्ट्रक्शन का जो सिलसिला है उसे एजेंसी बोलते हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक अप्लाइड जो है वो क्या देखता है इस चीज़ को, वो देखता है लिंग्विस्टिक अप्लाइड व्यू विच व्यूज़ एजेंसी एज एन इनहेरेंट मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। वो जी ये देखता है, वो ना इसको ऐसे देखता है कि ये ना पहले से ही एक लोगों के अंदर या इंडिविजुअल्स के अंदर ये एक इनहेरिट है उनके अंदर चीज़ के जी उन्होंने अपनी सोशल आइडेंटिटी बदलनी है। इस तरह उन्होंने उनकी आइडेंटिटी उन्होंने डिफरेंट सिचुएशन के मुताबिक बदलनी है, उसके उनके अंदर एक ये चीज़ इनहेरेंट होती है, ठीक है। जबकि सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव जी उसे देखता है सोशियो कल्चरली मेडिएटेड कैपेसिटी टू एक्ट। वो जी इसे एक सोशल चीज़ के तौर पर देखता है, एक कल्चर के चीज़ के तौर पर देखता है कि जी नहीं जी एक सोशियो कल्चरल एक्ट है जो कि किसी इंसान ने करना ही करना है, उसके अंदर ये कैपेसिटी होनी है, उसने जी अपने सोशल, अपनी कम्युनिटी, अपने स्टेटस, अपने जो भी है उसका कल्चर, उसके हवाले से वैसा एक्ट करना ही करना है, उसके अंदर ये चीज़ होनी है। ये जी उन सोशियो कल्चरल वालों का ये पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो जी इस हवाले से फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज़ ऑलवेज़ इन प्रोडक्शन। इस हवाले से फिर जो हमारी आइडेंटिटी है वो हमेशा इन प्रोडक्शन रहती है, हम बदलते रहते हैं, अपनी आइडेंटिटीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। देखें ना, एक इंसान सारी ज़िंदगी एक जैसा तो नहीं रहता ना, डिफरेंट हालात से वो गुज़रता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस उसे होते हैं, फिर जाके उसकी सोच कुछ और हो जाती है, पहले सोच उसकी कुछ और होती है। तो फिर ये चीज़ वो कह रहे हैं ऐसे
इंडिविजुअल एजेंसी इज़ नीदर इनहेरेंट इन नॉर सेपरेट फ्रॉम इंडिविजुअल एक्शन। कि जी अगर आप कहें ना कि ये जो एक इंडिविजुअल में अपनी इंडिविजुअल्स में अपनी जो एक आइडेंटिटी बदलने का एक है चीज़, ये जो एजेंसी है ये अब कहें कि इनहेरेंट है या ये सेपरेट है इंडिविजुअल एक्शंस से, जो ने तो नहीं जी। आप जो काम करेंगे वही काम आपकी आइडेंटिटी बनेगी, वही एक्शंस आपके आइडेंटिटी बनेंगे। ठीक है, आगे जी आ जाएँ गिडेंस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन जी। इसका कहना है in our locally occasional social action we as individual agents shape and at the same time are given shape by what Giddens refer to as social structures, conventionalized established way of doing something। वो कहता है कि जी आप जो हैं, एक तो ये है कि आप खुद भी अपनी आइडेंटिटीज़ को शेप करते हैं और एट द सेम टाइम आप जो आपको आपके सोसाइटी ने या आपके जो कल्चर ने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है आप उस पर भी चलते हैं। एक चीज़ जो आपको पहले से ही बता दिया गया है, आप मर्द हैं, आपकी ये जिम्मेदारियां हैं, आपने ये करना है, आपने वो करना है, आपने ऐसे करना है, आपने वैसे करना है। ठीक है, ये तो आपको बता भी दिया है, बट एट द सेम टाइम जब आप वो करते हैं तो आप उसकी मदद से अपनी एक आइडेंटिटी खुद भी शेप करते हैं। हर कोई मर्द तो नहीं ना सारी जिम्मेदारियां निभाता, कुछ बीच में से निकम्मे भी होते हैं। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि इंडिविजुअल एजेंट्स शेप एट द सेम टाइम आर गिवन शेप बाय व्हाट गिडियंस रेफर्स टू एज सोशल स्ट्रक्चर्स। एक तरफ आपको सोशल स्ट्रक्चर्स में पहले से ही एक आइडेंटिटी दे दी गई है, एक वो आइडेंटिटी है जो कि आप खुद बनाते हैं। तो ये जी बस ये उनका कहना है। The process of creating and being created by our social structures is what Giddens refer to as the process of structuration, MCQs। इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो जितना समझा रही हूँ बस उतना समझ लें। ये जी बॉडी नोशन ऑफ हैबिटस, ये जो ऊपर जो मैंने बताया है ये वही आप बस उतना ही कर लें तो काफ़ी होगा। ठीक है, इसमें से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक नंबर 49 पे आ जी, रिसर्च ऑन लैंग्वेज यूज़ एंड आइडेंटिटी। सबसे पहले जी क्या है इंटरेक्शनल सोशल लिंग्विस्टिक्स से क्या है कि लैंग्वेज यूज़ की स्टडी करना सोसाइटी के हवाले से। क्या आप एक सोशल आइडेंटिटी रखते हैं, आप एक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं या किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उस हवाले से फिर आप लैंग्वेज कैसे यूज़ करेंगे, उस सारे सोसाइटी के कॉन्सेप्ट्स का, सारे आपके कल्चर का आपकी लैंग्वेज पे क्या इफ़ेक्ट होगा, ये चीज़ इंटरेक्शनल सोशल लिंग्विस्टिक्स में ये स्टडी किया जाता है, ये अप्रोच अपनाई जाती है। तो जी एट द हार्ट ऑफ द IS इज़ द नोशन ऑफ कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्यूज़, MCQs। गैम्पर ने इसे क्या कहा, गम्पर्स ने इसे कहा वर्बल साइंस। कोई भी जब बात होती है तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है ना, कोई सिचुएशन होती है, कोई बंदा होता है जिससे आप बात करते हैं, उसका कोई स्टेटस होता है, आपका कोई स्टेटस होता है, उसका कोई एक क्या कह लें मुकाम होता है, वो बॉस होता है, वो बड़ा होता है, आप छोटे होते हैं, कोई ऐसे सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं। ये सारा जो है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्यूज़ में आता है। एक बात जिस सिचुएशन में, जिस कॉन्टेक्स्ट में होती है, उसमें जो भी साइंस वगैरह होते हैं वो जी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्यूज़ में आते हैं। ये जो उन्होंने आगे बताया भी है, ये क्यूज़ क्या होते हैं, लेक्सिकल होते हैं, सिंटैक्टिक होते हैं, प्रैग्मेटिक एंड पैरालिंग्विस्टिक्स होते हैं। ये सारे पढ़ के आए हैं, मुझे नहीं इसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, इसमें जी टर्न टेकिंग पैटर्न्स भी आते हैं। जाहिर सी बात है, आप बॉस से बात कर रहे होंगे तो वो ज़्यादातर बोलेगा, वो ज़्यादातर कमांड करेगा, डायरेक्टिव जो देगा वो देगा, आप नहीं करेंगे। ठीक है, और ये टर्न टेकिंग फिर आपके हाथ में नहीं होगा, उसके हाथ में होगा। वो जब चाहे किसी टॉपिक को शुरू कर ले, जब चाहे उसे ख़त्म कर दे। तो ये जी सारे जो होते हैं ये कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्यूज़ होते हैं कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में आपकी बात हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, ये अप्रोच जो है वो क्या कहती है कि जब दो लोग किसी कम्युनिकेटिव एक्ट में आते हैं ना, कोई बात करते हैं, तो वो उनको कहते हैं
कोऑपरेटिव एजेंट्स उनको कहते हैं कि वो जी जब बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, एक कोऑपरेटिव एक्टिविटी में वो इंगेज होते हैं, तो समझ लें वो कोऑपरेटिव एजेंट्स होते हैं। दैट इज़ एज इंडिविजुअल्स इंटरेस्टेड इन वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन एंड। मतलब वो बात कर रहे हैं तो उनका ये मकसद है कि वो किसी नतीजे पे पहुँचे। वो बात कर ही इसलिए रहे हैं कि कोई मसला हल करना है, कोई बात करनी है इस हवाले से जो कि ज़रूरी है और उन्हें वो मसला हल करना है, उनका मकसद एक है। तो जी इस वाले से वो फिर कोऑपरेटिव एजेंट इसमें कहा जाता है, इस अप्रोच में दो लोगों को बात करने में। तो जी MCQs है। इसके अलावा जी उनका कहना है एनी मिसयूज़ और मिस इंटरप्रटेशन ऑफ क्यूज़ इज़ एज्यूम टू बी ड्यू टू अ लैक ऑफ शेयर्ड नॉलेज ऑफ अ क्यू मीनिंग। जब भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या मिस इंटरप्रटेशन होती है किसी क्यू की, तो यही समझा जाता है कि वो जो दो लोग बात कर रहे हैं उसमें किसी एक को कोई चीज़ नहीं समझ आई, किसी को कोई कॉन्टेक्स्ट या कोई क्यू उसे नहीं समझ आया, उसके लिए उसे वो नॉलेज नहीं है उस क्यू की। जैसे कि अब मैं क्या बोलूँ, एक है जो कि अच्छा बिल्कुल सिंपल सी मिसाल देती हूँ। एक होता है माउस, वो एक घर वाला माउस होता है जो कि घर में गंद फैलाता है, और दूसरा माउस होता है कंप्यूटर वाला माउस। ठीक है, अब जी एक बंदा जो है वो कंप्यूटर वाले माउस की बात कर रहा है, उसने अपने कन्वर्सेशन में ये बोला। अब दूसरा वाला ना वो घर वाले उसके समझ रहा है चूहे को। ठीक है, उसे पता ही नहीं है कि कंप्यूटर का माउस भी होता है। तो जी इस हवाले से फिर वो क्या करेगा, मिस इंटरप्रेट करेगा, मिस यूज़ करेगा, या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी कन्वर्सेशन में। तो क्या इसे समझा जाता है ड्यू टू अ लैक ऑफ शेयर्ड नॉलेज। दोनों लोगों में एक नॉलेज शेयर्ड नहीं है, दोनों लोगों की एक जैसी नॉलेज नहीं है उस क्यू के हवाले से। ठीक हो गया। ये जी बकाया सारे MCQs हैं, ये जी आपने खुद पढ़ने हैं। यही जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना क्योंकि उसी के हवाले से MCQs उन्होंने दिए हुए हैं कि फ़लाँ लोग ये समझ लेते हैं और एग्जांपल दी हुई है। आगे जी आज उनका कहना है कि ज़रूरी नहीं होता कि क्या कहें मिसअंडरस्टैंडिंग ये जो होती है या जो ये क्यों समझ नहीं आता या जो शेयर्ड लैंग्वेज लैक ऑफ शेयर्ड नॉलेज है, ज़रूरी नहीं होता ये इसी वजह से हो। ये डिग्री ऑफ विलिंगनेस पे भी डिपेंड करता है, पार्टिसिपेंट्स की डिग्री ऑफ विलिंगनेस पे। मतलब जो दो लोग बात कर रहे हैं ना उनकी विलिंगनेस पे भी डिपेंड करता है। मे भी एक बंदा जानबूझकर मिसअंडरस्टैंड करे आपको, जानबूझकर उस चीज़ को समझे ही ना, वो अनविलिंग हो आपसे बात करने के लिए, तो ये इस वजह से भी फिर वो नहीं समझता आपके क्यूज़। इसके अलावा ये जो शिया है, ये कौन सा शिया है, शिया ने जी कहा स्टडी इज़ अ कंपेलिंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ लैक ऑफ इंटरेक्शनल कोऑपरेशन रादर देन लैक ऑफ शेयर्ड नॉलेज कैन लीड टू कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी। उसका कहना है ज़रूरी नहीं होता कि ये जो क्यूज़ है ये लैक ऑफ शेयर्ड नॉलेज की वजह से ही हो, ये लैक ऑफ इंटरेक्शनल कोऑपरेशन की भी वजह से हो सकता है। वही ऊपर वाली बात कि क्या पता आपका जो दूसरा कम्युनिकेटिव पार्टनर है वो अनविलिंग हो, वो इतना कोऑपरेटिव ना हो आपके साथ बात करने में, तो जी इस वजह से भी फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन या आपके क्यूज़ को गलत तरीके से लिया जा सकता है। ठीक है, अच्छा उसका कहना है जो है बात करते हुए दो तरह की स्ट्रेटजीज़ फिर अपना ली जाती हैं। एक तो ये कि एफिलिएटिव स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिसमें एम्प्लीफिकेशन, रिक्वेस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन एंड एग्रीमेंट मार्कर्स आते हैं। मतलब कि अगर आपका पार्टनर विलिंग है ना, अगर वो आपके साथ कोऑपरेट करना चाहता है कम्युनिकेशन में, तो फिर वो जी ये स्ट्रेटजीज़ अपना के अपना मीनिंग क्लियर कर लेगा, और अगर नहीं तो फिर वो डिस्टेंसिंग जो है स्ट्रेटजीज़ अपना लेगा, वो इंटरप्ट करेगा आपको एक्सक्लूड कर देगा कम्युनिकेशन में से, इस तरह की स्ट्रेटजीज, या डिस्टेंस कर लेगा आपसे, वो बात ही नहीं करेगा, उस टॉपिक को ही छोड़ देगा। हाँ, तो फिर ना ये मामले हो जाते होते हैं। अच्छा जी, ये जी MCQ से ही आपने खुद पढ़ना है। को कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी जी, जैसे हम पीछे
पढ़ के आ चुके हैं। को कंस्ट्रक्शन क्या है कि वक्त के साथ साथ दिन ब दिन आपकी आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट होती रहती है, रिकंस्ट्रक्ट होती रहती है। आप जैसे 2 साल पहले थे, आप 2 साल बाद ज़रूरी नहीं होता आप वैसे ही हों। आप मुख्तलिफ़ हालात से गुज़रते हैं, मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंसेस से गुज़रते हैं, आपका सोशल स्टेटस भी चेंज होता है वक्त के साथ साथ। तो जी ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, को कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी ही होती है। जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं कि मल्टी फेसेटेड होती है आइडेंटिटी। कहीं पे आप कुछ शो करते हैं, कहीं पे आप कोई आइडेंटिटी लेके जाते हैं, ये जी सारे इसमें आता है। अच्छा जी, one particularly productive area of focus has been on identity construction of second language learners। जी अब second language learner की जैसे identity construct होती है through learning second language, वो जी उस पर अब वो उन्होंने रिसर्च की है। तो इस हवाले से ये जो रॉबर्ट और सरंगी ने एक रिसर्च की, उसमें उन्होंने एग्ज़ामिन किया कि टीचर जैसे इंटरेक्ट करती है स्टूडेंट्स के साथ इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग या लैंग्वेज लर्निंग कुछ भी हो जाए, टीचर जी जैसे इंटरेक्ट करती है सेकेंड लर्नर्स के साथ जी, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है लर्नर्स की आइडेंटिटीज़ बनाने में। तो उसने कहा, जैसे कि एग्ज़ाम्पल उसने दी, रॉबर्ट एंड सरंगी एग्जामिन्ड आ टीचर्स यूज़ ऑफ हाइपर क्वेश्चनिंग, के टीचर्स जो है, टीचर्स जैसे हाइपर क्वेश्चनिंग का यूज़ करती हैं, उसको जी इन्होंने एग्ज़ामिन किया कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे। हाइपर क्वेश्चनिंग ये होती है कि टीचर सवाल पे सवाल पूछती जा रही है, बच्चे को जवाब देने का मौका दिए बगैर मुसलसल पूछती जा रही है, आप हंस क्यों रहे हैं, अच्छा मैंने क्या किया, ये है वो है, मतलब वो बच्चे को जवाब देने का मौका ही नहीं दे रही, सवाल पे सवाल पूछती जा रही है उससे। ठीक है, इसे कहते हैं हाइपर क्वेश्चनिंग, रिपीटेड क्वेश्चनिंग भी आप इसे कह सकते हैं। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा इस चीज़ का बच्चों पे उन्होंने ये इम्पैक्ट देखा कि बच्चे जो हैं डिसएंगेज्ड लर्नर बन चुके हैं इसकी वजह से, इस हाइपर क्वेश्चनिंग की वजह से। ठीक हो गया। इसके अलावा जी ये जी छोड़ दें, ये बस फजूल है। अच्छा जी, कैंडलिन, ये MCQs है। हाँ जी, ये भी MCQs है जी। इसने ट्रेंड नर्स और अनट्रेंड नर्स दोनों के जो जिस तरह वो बोलते हैं या जो भी वो उनकी आइडेंटिटीज़ हैं उन पे उसने रिसर्च किया। आपने MCQs है, एक बार पढ़ लेना है। ठीक है। अच्छा, अब उनका कहना है, उन्होंने एक नई चीज़ पर रिसर्च की है, वो जी हाइब्रिड सोशल आइडेंटिटीज़ हैं जो कि लोग बना लेते हैं अपनी। हाइब्रिड क्या है, एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ एक वक्त में रखना, ये होता है हाइब्रिड सोशल आइडेंटिटीज़ थ्रू स्पीच स्टाइलाइजेशन एंड लैंग्वेज क्रॉसिंग। स्पीच स्टाइलाइजेशन क्या है, स्पीच को मुख्तलिफ स्टाइल्स में बोलना, या लैंग्वेज क्रॉसिंग 2 लैंग्वेजेस को एक करके बोलना, एक लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज मिक्स कर लेना, ये होता है लैंग्वेज क्रॉसिंग। तो इसकी मदद से क्या बनता है, हाइब्रिड सोशल आइडेंटिटीज़ उन्होंने बनते देखा लोगों में। और इसकी क्या वजह उन्होंने बताई, ग्लोबल माइग्रेशन बताई कि जिस तरह एक कितनी माइग्रेशन हो रही है, लोग एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं, फिर वो उसका कल्चर अपना लेते हैं, उसकी लैंग्वेज अपना लेते हैं और अपनी भी लैंग्वेज साथ बोलते हैं, स्पीच अपने एक स्टाइल में बोलते हैं। तो ये सारे जो है ग्लोबल माइग्रेशन की वजह से हाइब्रिड सोशल आइडेंटिटीज़ बन रही हैं। क्रॉसिंग से क्या मुराद है, क्रॉसिंग इन्वॉल्व्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल और एथनिक बाउंड्री ट्रांसग्रेशन। मतलब कि क्रॉसिंग से ये मुराद है कि आपने एक तो दूसरे की लैंग्वेज ली, आपने उसे अपने तरीके से करके बोलना शुरू कर दिया, आपने अपने भी लैंग्वेज उसमें घुसा दी। क्रॉस कल्चरलाइजेशन होती है ना, कल्चरलाइजेशन, वही क्रॉस लैंग्वेज भी वही होती है, 2 लैंग्वेजेस को आपस में क्रॉस करवा देना, मिला देना, एक करके बोलना। तो ये उनका कहना ये एक तरह की आप समझ लें कि आपने बाउंड्री की ना तौहीन कर दी है, आपने वो लैंग्वेज वैसे बोल ही नहीं रहे, आपने लॉ तोड़ दिया ये। तो क्रॉसिंग इसे कहते हैं। MCQs आपने देख लेना है। रैम्पटन कॉल्स
Such use is crossing and found that they occurred most often when individual wanted to mark their stances toward particular social relationships. उनका कहना है, कुछ रामटस ने कहा है कि कुछ लोग या ज़्यादातर लोग ये भी देखा गया है कि वो इस तरह लिंग्विस्टिक क्रॉसिंग करते हैं। क्योंकि वो बिलोंग करना चाहते हैं किसी ग्रुप के साथ। एक ग्रुप की वो लैंग्वेज है, उन्होंने वो लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करना शुरू कर दी, अपनी लैंग्वेज के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दी, उसके साथ मिक्स वर्ड जो है मिक्स कर दिया। तो जी इस तरह उन्होंने कहा कि इस तरह भी वो क्या कहते हैं यूज़ करते हैं क्रॉसिंग को। इसके अलावा जी ये MCQs हैं कि एशियन एडोलेसेंट्स ये करते हैं, फिर जी कोरियन जो हैं वो ये करते हैं। एशियन एडोलेसेंट्स का उनका कहना है कि वो इंग्लिश यूज़ करते हैं इन अ क्रॉसिंग वे। वो क्यों यूज़ करते हैं जी? ताकि वो थोड़ा सा अपनी टीचर के सामने बता सकें कि हमें भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, थोड़ा शशके मार सकें वो। और जी फिर जी इनका ये भी कहना है कि द यूथ ऑल्सो क्रॉस्ड व्हेन playing games with their peers or when they interacted with members of opposite sex के जी यूथ जो है वो देखा गया है वो ज़्यादातर लैंग्वेज जो है वो क्रॉस करती है while playing games। जब अपने दोस्तों के साथ वो गेम खेल रहे होते हैं तो अक्सर ही शायद वो पंजाबी का भी जो मिक्स आ जाता है, पंजाबी करते करते इंग्लिश का मिक्स आ जाता है, वो क्रॉस करते ही करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जी चन ने ये जो है एग्ज़ामिन किया कि अमेरिका में कोरियन जो पीपल हैं वो जी अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश के एलिमेंट्स अपनी ज़ुबान में अपनी इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। उसका कहना है कि हम जो है कोरियन वो अमेरिकन अफ्रीकन इंग्लिश का इस्तेमाल तो अपने ज़ुबान में करते हैं, यूथ जो है वो जो करते हैं अपने ज़ुबान में इस्तेमाल इस चीज़ का, वो फिर ये शो करते हैं कि हम ना अपने जो मेजॉरिटी मेल्स है ना, मेजॉरिटी मेल्स की जो आइडेंटिटी है उससे हम अलग हैं, उसको चैलेंज करते हैं वो इस ज़ुबान के ज़रिए, इस ज़ुबान की इस्तेमाल के ज़रिए। और उनका जो डोमिनेंट व्यू है ना कोरियन अमेरिकन मैन का, वो है पैसिव, फेमिनन और डिसीरियस ऑफ वाइटनेस। ये ज़्यादातर वहाँ के जो है मेजॉरिटी मैन ऐसे समझे जाते हैं। तो वो जो यूथ कोरियन है वो ये अमेरिकन अफ्रीकन इंग्लिश इस्तेमाल करता है ताकि उसे ना ऐसा समझा जाए। कंक्लूजन पे आ जाएं जी। ये जी MCQs है कि आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें। नो यूज़ ऑफ लैंग्वेज, नो इंडिविजुअल लैंग्वेज यूज़र इज़ कंसिडर्ड टू बी कल्चर फ्री। आप कल्चर से फ्री नहीं हो सकते। इन एवरी कम्युनिकेटिव इनकाउंटर वी आर ऑलवेज एट द सेम टाइम कैरियर्स एंड एजेंट्स ऑफ कल्चर। हम जब भी कोई बात करते हैं किसी भी कम्युनिकेटिव इनकाउंटर में, हम अपने कल्चर को डिफ़ाइन भी कर रहे होते हैं और एट द सेम टाइम उसे चैलेंज भी कर रहे होते हैं। हम कैरियर्स भी होते हैं और एजेंट्स भी होते हैं कल्चर के। बस जी, इसी के साथ होता है हमारा लेसन नंबर 10 ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।